हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हम सोचते भी है, करते भी है, कई बार हमें अनजाने में हो भी जाता है। आपको पता ही होगा ईगो और एटीट्यूड, जो कि हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ईगो ये भी हमारे रिलेटेड होता है, एटीट्यूड भी हमारे रिलेटेड होता है। एटीट्यूड ये नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल भी रहता है। ये तीनों वे में काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। एटीट्यूड ऐसा है कि जब हम कुछ चीज़ें करें, कुछ चीज़ें हम बोले, कुछ चीज़ें हम उसको एक्ट करें, तो वो चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल में चली जाती है। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव वे में बोलते हैं, पॉजिटिव वे में बोलते हैं या न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी काम को करने के लेकर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमें राइट डायरेक्शन देता है, काम को लेके थोड़ा पॉजिटिविटी में और भी ग्रोथ होता है। न्यूट्रल में कॉमन होता है। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड ये हमें खुद से, लोगों से थोड़ा अलग करता है। हमें लोगों को समझने में, उस चीज़ को, पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को वो ब्रेक करता है, ऐसे कह सकते हैं हम। नेगेटिव चीज़ ये थोड़ी सी हमें ग्रोथ करने के लिए स्टॉप करती है। इसके लिए थोड़ा सा हम अगर वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करें तो अच्छी बात है। ईगो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसे हम कहते हैं मैं ही हूँ। मतलब उसको हम कहते हैं मेरा ही काम चलेगा, मैं ही करूँगा, मेरे ही सुननी पड़ेगी, बस मैं ही मैं। भले वो सच हो, गलत हो, कुछ भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर है ईगो तो वो भी हमें लोगों से अलग करता है और वो हमें उस चीज़ को, उस अंडरस्टैंडिंग को उस लोगों से दूर कर देता है। वो नहीं समझने देता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए राइट डायरेक्शंस के लिए हमें ईगो को और एटीट्यूड को थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये बिहेवियर के रिलेटेड आता है। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रीड कर सकते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। हमें ईगो अगर हमारे पास है तो हम लोगों को पढ़ नहीं सकते, लोगों के बारे में हम समझ नहीं सकते। इसके लिए हमारे पास ईगो तो मोस्टली नहीं होना चाहिए।